रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा। खुशी भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। सब्र कर, तेरी कद्र उसे वक्त बताएगा। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज़ में आज से हम जो प्रीवियस एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आए हुए हैं उनको विद एक्सप्लेनेशन के साथ उनको डीप स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के बीच में फॉरेस्ट गार्ड जो री एग्ज़ाम हुआ था 2021 उसका पेपर हम लोग लेकर आए हैं और उसमें सबसे पहले हम सीरीज़ वाइज चलेंगे। मीन्स किसी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन कौन सा आए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन कौन सा आए हैं, तो पहले हम सभी एग्ज़ामों के उत्तराखंड कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा जो अभियान है वो कब प्रारंभ हुआ? तो एक सेकेंड। यहाँ पर इसको रखेंगे यहाँ पे। चलिए, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ, तो उस उत्तराखंड में जो स्पर्श गंगा अभियान है वो 2009 में प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था? 17 दिसंबर 2009 को। 17 दिसंबर 2009 को हुआ था। और इस वक्त जो सरकार थी वो रमेश पोखरियाल निशंक की थी। और उत्तराखंड में 17 दिसंबर को इसी उपलक्ष्य में गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें इसी के साथ और भी डेज जो गंगा से रिलेटेड, बहुत सारे गंगा को स्वच्छ करने के लिए बहुत सारे मिशन उत्तराखंड में चले हैं। जैसे गंगा स्वच्छता मिशन हो गया, तो वो गंगा स्वच्छता मिशन हो गया जो वो 7 जुलाई 2016 से प्रारंभ हुआ था। 7 जुलाई 2000, ठीक है। गंगा स्वच्छता मिशन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। जो नमामि गंगे, आपने सुना होगा, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 से प्रारंभ हुआ है। और स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 से, और 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो कौन थी? हेमा मालिनी। तो ये तो इसमें एक बीच में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, गढ़वाल विश्वविद्यालय की शिक्षा यहाँ पर बहुत बड़ा ही क्या था, एक हम कहें कि चुनौती थी। तो 1973 में कब हुआ था? 1973 में ही जो हेमंती नंदन बहुगुणा है वो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लेकिन इसके साथ जो हेमंती नंदन जो नाम जोड़ा गया वो 1989 में जोड़ा गया। पहले ये इसमें 9 परिसर थे, लेकिन जैसे इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो तब विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 15 जनवरी 2009 को। तो उसके बाद से जो श्रीदेव सुमन जो स्वामी रामतीर्थ परिसर था उसको अलग करके श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो इनमें से जो वो है, यहाँ पर ये आएगा इसका बाटा दून। कौन सा आएगा? बाटा दून। तो यदि हम बात करें उत्तराखंड में दून की, तो दून जो क्षेत्र होता है वो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का क्षेत्र होता है। और उत्तराखंड में कौन कौन से प्रसिद्ध दून है? सबसे बड़ा तो देहरादून है, फिर कोठारी दून, चौखम दून, पाटली दून, कोटा दून, पचवा दून, ठीक है। और तो ये सारे दून हैं। तो इनमें से सारे दून, हरि की दून है, लेकिन इसमें जो नहीं है तो वो है कौन सा नहीं है? बाटा दून नहीं, बी। नेक्स्ट देखिए, चरक किसके सदस्य थे? तो कनिष्क। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, देखो उत्तराखंड राज्य जब आंदोलन चला तो बहुत सारे इसमें कई सारी समितियां बनी, परिषद बने, ठीक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में पृथक उत्तर प्रदेश में भी पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाराम की जो चित्रकला है वो प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए? गढ़वाली शैली के थे। और महिपति शाह के समय में जो मौलाराम के पूर्वज थे वो आए थे, हरिदास और रामदास। मौद्रिक नीति तो खैर उत्तराखंड का पार्ट नहीं, इसको हम इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे। डालियों का दगड़िया नामक, डालियों का दगड़िया जो सरकारी संस्था थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। किसने बनाई थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने। और ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है डालियों का दगड़िया, तो ये किससे रिलेटेड थी? ये वन से रिलेटेड थी। और इस संस्था की जो स्थापना है वो 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा हुई थी। और
डालियों का दगड़िया नामक जो संस्था है 1970, और जो इसी के साथ इन्होंने इससे पहले दसोली ग्राम संघ, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, दसोली ग्राम संघ की जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी चंडी प्रसाद भट्ट जी के ही द्वारा। और 1982 में इनको इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल प्राइज जिसे कहते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया था। तो इससे आपने इतना ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राज्य तितली, उत्तराखंड की राज्य तितली जो है वो है कॉमन पिकॉक, और ये कब इसको दर्जा मिला था? 2015 में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो उत्तराखंड का जो रेल मार्ग नहीं है वो आपका काशीपुर, खटीमा और टनकपुर वाला नहीं है। किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करा दिया? हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, तो खैर इसका धर्मपाल, इसको हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। टिहरी राजा परिमंडल की स्थापना तो वो देहरादून में हुई थी, जो किसके प्रयासों से हुई थी? आप सभी जानते हैं कि टिहरी में जो प्रजामंडल की स्थापना वो किन किन के प्रयासों से हुई, तो आपको पता है 1938 में हुई। ठीक है, 1938 में किसने की थी? श्रीदेव सुमन, ठीक है, नागेंद्र सकलानी, ठीक है, दौलत राम और साथ ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से, जिसमें कि ठीक है, तो ये इसको भी आपने ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम इस प्रकार की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है? किस स्थान को किया जा रहा है? बिल्कुल, जो जहाँ पे दुर्लभ जो वनस्पति या दुर्लभ जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, वो ये है विंसर, ठीक है, विनिसर अल्मोड़ा। अब नेक्स्ट देखिए, एक घन में कितने होते हैं? 8 कोण 6 सतह, बिल्कुल उपयुक्त। इसको हम दूसरे उसमें सीरीज में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, जो यहाँ पे उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण जो हुआ था किस अधिनियम से हुआ था? तो वो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। खुद को पॉजिटिव रखिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। तो ये हुआ था इस अधिनियम से। अब बात करें तो 1 अगस्त को यह अधिनियम जो है वो लोकसभा में पारित हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा में, ठीक है, और 28 अगस्त को जो राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा 28 अगस्त को इस पर मंजूरी दे दी गई थी 2000 में, ठीक, और 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बन चुका था। कबूतरी देवी का संबंध किससे है? कबूतरी देवी का संबंध लोकगीतों से। उत्तराखंड की पहली लोक गायिका कबूतरी देवी है, कई बार आता है क्वेश्चन। तो अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित है? तो अल्मोड़ा मुद्राएं जो कई बार क्वेश्चन आता है, ये कुणिद राजवंश है, कुणिद। और कुणिद वन राजवंश जो उत्तराखंड का पहला राजनीतिक जो परिवार है, राजवंश है। और इसका जो शासक है वो अमोद भूति। कौन है? अमोद भूति। इसको अमोद भूति सबसे प्रतापी शासक है। उत्तराखंड का सबसे कम की बात करें तो वह आ जाएगा आपका यूएस नगर। किसकी आ जाएगी? यूएस नगर। इसकी स्थापना 1995 को यूएस नगर की स्थापना हुई थी। विरथी जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये पिथौरागढ़ में विरथी जलप्रपात, पिथौरागढ़। तो भारत का प्रथम पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच में उड़ा? प्रथम पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन वाला, तो वो उड़ा था देहरादून और दिल्ली के बीच में। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, इसलिए आपको बता दिया है। उत्तराखंड में कौन सा एक प्रकार वनों का नहीं? अब सबसे पहले तो उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं ये पता होना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका डीप हमें पता होना चाहिए। तो उसमें उत्तराखंड में 8 प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 8 प्रकार के पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, और उसी के साथ ही उप एल्पाइन और एल्पाइन वन, ठीक है। और इसी के साथ ही बहुत सारे वन उत्तराखंड में पाए जाते हैं। पूरे कुल मिला के हमारे कितने पाए जाते हैं? 8 प्रकार के पाए जाते हैं। अल्पाइन झाड़ियाँ एवं घास के मैदान और टुंड्रा तुल्य वनस्पतियाँ। तो इतने मैंने आपको बता दिया। अब इनमें से आप बताइए कौन सा उत्तराखंड में नहीं पाया जाता? शीतोष्ण भी हमने भी पढ़ा, कोणधारी पढ़ा, अल्पाइन पढ़ा नहीं तो सिर्फ सदाबहार। सदाबहार का कहीं नाम नहीं आया, तो उष्ण सदाबहार इसका सही आ जाएगा। तो ये तो रीजनिंग का आगे यहाँ पे देखो, ब्रिटिश गढ़वाल के राजा ने श्रीनगर से पढ़े। अरे श्रीनगर से पढ़े तभी तो जाएगी, जब कब जाएगी? जब पौड़ी बनेगा। तो 1840 में, 1840 कब आ जाएगा इसका? 1840। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी और श्रीनगर से वो पौड़ी स्थानांतरित कर दी। और लेकिन श्रीनगर में कब लाई गई वो? 1815 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने इसका भी ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो गया है।
ये कंप्यूटर का क्वेश्चन। उसके बाद जोशीमठ कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार पेपर में आ चुका है कि जोशीमठ ऑयल राजमार्ग की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993। लेकिन कौन सी 1993? अक्टूबर 1993। मुद्रा का जो उपयुक्त सभी है, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय, सिडकुल का जो ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है, ये देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। इसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह, निर्जातीय जो समूह है वो कौन है? वो कोल जाति, क्योंकि कुछ टाइम तक यहाँ पर कोल जाति ने भी क्या किया था? राज किया था। तो हर्यक वंश का भी मिसाल थे 16 महाजनपद। ढालीपुर परियोजना, ढालीपुर से कहाँ पर है? गोमती पे नहीं है, गंगा पे नहीं, तो कहाँ पे? यमुना नदी, क्योंकि यमुनोत्री से ढालीपुर कौन जाती है? यमुना नदी जाती है। ठीक है। 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग को का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? तो वो चारों मजूमदार ने सौंपा था। किसने सौंपा था? चारों मजूमदार ने सौंपा था। इसी के साथ ही उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? चीन से मंगवाया था। चीन। ठीक है। चीन से आप चाय को याद कर सकते हैं। चीन, चाय, चीनी चाय से बनती है ना। चाय जो है वो चीनी से बनती है, चीनी की ज़रूरत उसमें होती है। और उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो 2012 में हुई थी। उत्तराखंड हिमालय पर्वत जो माला का उदाहरण क्या है? वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष, अब ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, हर बार और बार बार, जबकि यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जयदत्त जोशी। कौन थे? कुमाऊं परिषद के पहले अध्यक्ष जयदत्त जोशी। अगर हम कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद का जो पूरा इतिहास वो 1916 से और 1926 तक है। ठीक है। सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत, कौन? गोविंद बल्लभ पंत जो थे, और इनके जो गुरु थे जो मदन मोहन मालवीय इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्हीं गोविंद बल्लभ पंत ने 1905 में हैप्पी क्लब जो प्रेम सभा की स्थापना की थी। ठीक है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई होगी? तो 30 सितंबर, याद रख लें, 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है? नैनीताल में। कहाँ होती है? नैनीताल में। इसकी स्थापना जो है कुमाऊं परिषद की, वो कहाँ होती है? नैनीताल में होती है। कहाँ? 1916 में। अब इसी के साथ हम बात करेंगे किस चीज़ के लिए ये कुमाऊं परिषद क्यों बना होगा? तो ये इसलिए बना था क्योंकि वहाँ पर कुली बेगार जंगलात जो कानून था उससे रिलेटेड बनाया गया है। ठीक है। और इसकी जो सर्वप्रथम कल्पना जो है वो अलमोड़ा अखबार में पहले ही हो गया था कि एक परिषद होना चाहिए। ठीक है। तो वो 1908 में हो गया था। अब भाई, अब जब काम होगा स्टार्ट तो बैठकें होंगी। तो पहली बैठक जो इसकी कहाँ हुई थी? 1916 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1916 में ही हुई थी, जब बन गया था ये। तो ये कहाँ हुआ था? ये जिस वक्त ये बन रहा था। ठीक है। कुमाऊं परिषद के पहले अध्यक्ष। तो अब देखिए, पहली बैठक जब हुई थी 1916 में, मंझेड़ा अल्मोड़ा में हुई थी। उसके सभापति थे राय बहादुर नारायण दत्त छिंदवाल। कौन थे? राय बहादुर। कई बार पूछा जाता है कि जब निर्माण प्रक्रिया के समय इसके जो सभापति तो कौन थे? तो वो थे राय बहादुर छिंदवाल जी थे। राय बहादुर नारायण दत्त छिंदवाल थे। और इसके संस्थापक एक लोग नहीं थे। गोविंद वल्लभ पंत हो गया, विक्टर मोहन जोशी जी हो गए। ठीक है। यहाँ पे लिखने का वो नहीं है। कौन कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत और विक्टर मोहन जोशी जी, बद्रीदत्त पांडे जी, लक्ष्मी शास्त्री। कई बार एक नया नाम भी आता है, लक्ष्मी शास्त्री। ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे, विक्टर मोहन जोशी जी थे। ठीक है। लक्ष्मी जो शास्त्री जी थे, और बीडी पांडे जी थे, बद्रीदत्त पांडे जी थे। और इनकी रूपरेखा जो है गोविंद वल्लभ पंत के नैनीताल में जो इनका घर है वहाँ पर हुई थी। अब इनके अधिवेशन की बात करते हैं, कुमाऊं परिषद के सभी अधिवेशन की बात करते हैं। तो कुमाऊं परिषद का पहला जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, वो 1917 में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष हुए थे तो वो थे जयदत्त जोशी, जो हमने अभी पढ़ा। और ये कौन थे? जयदत्त जोशी। और ये कहाँ हुआ था? ये अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। इसकी वीडियो भी हम बिल्कुल सटीक लेके आएंगे अभी, कुमाऊं परिषद की। ठीक है। और उसके बाद जो अंतिम इसकी बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो 1926 में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? गनियादियोली में, रानीखेत में हुई थी। और मुकुंदलाल इसके अध्यक्ष थे। अभी कुमाऊं परिषद की हम बिल्कुल एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें एक एक इतिहास हम उसका बताएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी अंबिकाचरण मंजूमदार ने। किसने की थी? अंबिकाचरण मंजूमदार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा और हेल्पफुल ज़रूर ये वीडियो रही होगी। तो प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वर्क कोई भी तभी करेगा जब उसको मोटिवेशन मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा कि चलो कोई देख रहा है। जब कोई देखेगा ही नहीं तो फिर क्यों कोई वीडियो बनाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू।